कि ये जो लुटेरे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी वाले 6 ईयर्स हो चुके हैं हमारा देश आज़ाद हुए को, लेकिन आज़ादी कुछ चंद हजार लोगों को मिली। बीजेपी की सरकार रही तो बीजेपी के जो एमएलए और मंत्री और मुख्यमंत्री थे उनके परिवार के जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उनको नौकरियां मिली। और अब जो कांग्रेस आ गई है, जो इनके मंत्री और एमएलए हैं और मुख्यमंत्री है, एक भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जो ये जनसभा कर रहे हैं हम लोग, हमारे जो साथी हैं प्रतापपुर से हमारे भाई राजा राम जी और भटगांव विधानसभा के सुरेंद्र गुप्ता जी, इनके हक में हम यहाँ पे चोन प्रचार करने के लिए आए हैं। जैसे दिल्ली और पंजाब में अच्छी सरकार लोगों ने बनाई है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और जो हमारे महबूब नेता है श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान जी, जिन्होंने लोगों को फ्री इलाज, फ्री बच्चों के लिए पढ़ाई और फ्री बिजली दी है, वो जो सारी गारंटियां हैं जो हमने पंजाब में कहा, जो दिल्ली में कहा, वो करके दिखाया। और अब छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि जो सहूलतें, जो भी फ्री में बिजली मिलती है, इलाज फ्री है, बच्चों की शिक्षा फ्री है, वो सारा कुछ छत्तीसगढ़ में भी मिले। और मैं छत्तीसगढ़ वासियों से ये निवेदन करने के लिए आया हूँ, मैं आप सभी का भाई हूँ। जैसे आपका मिट्टी पुत्र संदीप पाठक जी पंजाब में उन्होंने चोन प्रचार करा, उन्होंने कमान संभाली, वहाँ पे 117 विधानसभा में से 92 विधानसभा से एमएलए जिता के विधानसभा में भेजे, वैसे ही आपका पुत्र पंजाब से लगभग 1800-1900 किलोमीटर दूर से जहाँ छत्तीसगढ़ में भटगांव में प्रतापपुर में इन अपने भाइयों के लिए जो हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है राजा राम जी और सुरेंद्र गुप्ता जी, इनके हक में मैं चोन प्रचार करने के लिए आया हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो लुटेरे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी वाले, ये आगे के लिए ना आए, तो आम आदमी पार्टी के हक में चोन निशान झाड़ू के हक में वोट करें, क्योंकि आपके बच्चों का और आपका और आपकी आने वाली जो नस्लें हैं उनका भविष्य आम आदमी पार्टी ही बना सकती है। नहीं तो 1947 से लेके आज तक 76 ईयर्स हो चुके हैं हमारा देश आज़ाद हुए को, लेकिन आज़ादी कुछ चंद हजार लोगों को मिली, जो कि इनके एमपी, एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहे रवायती पार्टियों के। आम आदमी पार्टी आई है तो दिल्ली में आज़ादी हुई और आम आदमी पार्टी आई और 2022 में पंजाब में आज़ादी हुई। और अगर छत्तीसगढ़ वासी भी आज़ादी चाहते हैं तो ये 2023 को जो ये वोट डालने हैं, ये आम आदमी पार्टी के हक में, हमारे उम्मीदवारों के हक में डाल के अपने आने वाले कल को सुधारें। और आम आदमी पार्टी इतनी प्रोटोकॉल में चलती है, लोगों के हक में चलती है, जो गारंटी देती है उसको पूरा करती है। दिल्ली में गारंटी दी, उनको पूरा किया। और जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में दिल है ना, उससे सभी शरीर के अलग अलग भागों में हमारा खून संचार करता है, वैसे ही दिल्ली हमारे भारतवर्ष का दिल है। और दिल्ली में जो काम हुए पूरे भारतवर्ष के लोगों को दिखते हैं, दिल्ली की वे पूरे भारतवर्ष में है। दिल्ली को देख के पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत से सरकार बनाई, अब दिल्ली और पंजाब के कामों को देखते हुए छत्तीसगढ़ वाले भी सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, कई लोग, कई मेरे भाई बहन ये बोल देते हैं कि जो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दिल्ली में भी मजे हुए खिलाड़ी थे और पंजाब में हजारों अरबों करोड़ रुपया 2022 की इलेक्शन में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल वालों ने बांटा। लोगों ने जिनको जरूरत थी उन्होंने पैसा तो इन सभी रवायती पार्टियों वाले से लिया, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को डाली, अंदर जाके बटन जो झाड़ू वाला दबाया। ऐसे मैं यहाँ पे भी बेनती करता हूँ छत्तीसगढ़ वालों से, भटगांव वालों से और प्रतापपुर वालों से मैं यही विनती करता हूँ, अगर ये कोई कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कोई पैसा देते हैं या कोई भी वस्तु देते हैं, जिसको जरूरत है वो ले ले, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को, चोन निशान झाड़ू को ही डाले। जैसे पंजाब में सफाई हुई है, जैसे दिल्ली में सफाई हुई है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी मैं अपनी बहनों से विनती करना चाहता हूँ, झाड़ू लेके पूरी तरह सफाई कर दे। देखिए, जो हमारी बहनें हैं
वो तो सुबह रोज झाड़ू से घर की सफाई करती है। अच्छी तरह झाड़ू फेर दे ताजो किसी कोने में जो बीजेपी और कांग्रेस वाला जो कचरा है वो बिल्कुल रहे ना, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाए। और साफ करके इस कचरे को कूड़ा करकट वाले जो डोल होते हैं बड़े उसमें फेंक दें और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य है जो वो सुरक्षित हो तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। मुझे तो जहां तक पता चला है 2-3 रोज हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए और लोग ही बताते हैं अगर बीजेपी की सरकार रही तो बीजेपी के जो एमएलए और मंत्री और मुख्यमंत्री थे उनके परिवार के जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उनको नौकरियां मिली। और अब जो कांग्रेस आ गई है जो इनके मंत्री और एमएलए हैं और मुख्यमंत्री है, एक एक परिवार के 5-5, 7-7 लोग जो सरकारी नौकरियों पे लगे हैं बिना मेरिट के, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एक नंबर पे आए, बिना किसी वो पैसे देके या इन लोगों की सिफारिश से। आम आदमी पार्टी को लेके आइए, करप्शन रहित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और जो मेरिट में आएगा बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेके आएगा उस बच्चे को नौकरी दी जाएगी। सिफारशी को, भाईवाद भतीजावाद वाले को किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी। आप पंजाब से पूछ सकते हैं अगर आपके पंजाब में कोई रिश्तेदार है कि कैसे सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। नहीं तो कांग्रेस और अकाली दल की सरकार जब जहाँ पंजाब में रही है तो गुंडागर्दी होती रही है, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, दंगे होते रहे। जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल हालात सुधर गए हैं, लेकिन अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों से जो हालात हैं वो कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है। वैसे ही हम आपसे वादा करते हैं जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ 2 नंबर की शराब जहाँ पे चलती वो सारे नजायज धंधे बंद होंगे। आप लोगों की सुनवाई होगी, आप लोगों के परिवार से एमएलए और मंत्री बनेंगे, आम परिवारों से मुख्यमंत्री बनेंगे और आप लोगों की सुनवाई होगी। जो बोले सोनिया